वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, हाई टेम्परेचर्स, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ फूड, उच्च तापमान में भोजन का प्रबंध असंभव है, एंड वाटर शॉर्टेज, और पानी की कमी के कारण आर अनफेवरेबल कंडीशन, जो इंसान के फेवर में या उनके पक्ष में नहीं है, टू एनिमल इन सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल में, एनिमल लाइफ ऑफ द सहारा डेजर्ट इंक्लूड, जंगली जीवन सहारा मरुस्थल में भी शामिल है, हाइना लकड़बग्घा, जयकाल सियार, गरबिल, बरबोआ, केप, हेयर, खरगोश, एंड डेजर्ट हेजहॉग, रेगिस्तानी चूहा, मरुस्थलीय चूहा, बारबरी भेड़, ऑरिक्स हिरण, गैजल चिंकारा डियर या ऑरिक्स मरुस्थलीय हिरण, गैजल चिंकारा डियर हिरण, वाइल्ड एस, जंगली गधा, बबून, सैंड फॉक्स, रेगिस्तानी लोमड़ी, वीसल नेवला, एंड मंगूस और मंगूस। द कैमल इज स्पेशली अडेप्टेड टू एरिड एनवायरनमेंट, ऊंट को मुख्य रूप से इस पर्यावरण के लिए जाना जाता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू विथस्टैंड हीट, उसमें यह क्षमता होती है कि वह तापमान के साथ खड़ा रहे, एंड डू विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, वह पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रहे। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ शिप ऑफ डेजर्ट, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। सॉइल, मिट्टी, एग्रीकल्चर, कृषि, एंड नेचुरल वेजिटेशन, और प्राकृतिक वनस्पतियाँ। सिंस इवेपोरेशन, बाष्पीकरण के द्वारा, इट इज एक्सेस टू रेनफॉल, जो बरसात के द्वारा होती है, इन द सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल में, सॉइल्स हैव लिटिल मॉइस्चर, मिट्टी में कम नमी होती है, एंड प्लांट ग्रोथ, जो पौधों के लिए आवश्यक होती है। द सॉइल ऑफ द सहारा, सहारा की मिट्टी इज लो ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कम ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, एंड ऑफन बायोलॉजिकली इनएक्टिव, और जैविक रूप से यह कम चलन में होती है। द सॉइल इज डिप्रेशंस इज ऑफन सैलाइन, और यहाँ की मिट्टी कुछ खारी होती है या लमड़ी होती है। ओनली 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द सहारा आर फर्टाइलोजेस, केवल 2 लाख वर्ग किलोमीटर में सहारा क्षेत्र में फर्टाइल या फर्नीचर के लिए मिट्टी है। वेयर डेट्स, कॉर्न, एंड फ्रूट्स आर ग्रोन, जहाँ पर सूखे मेवे और फलों का उत्पादन किया जाता है। अदर सॉर्ट्स ऑफ वेजिटेशन, और वनस्पतियों की कमी कारण, इंक्लूड स्कैटर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रासेस, जहाँ पर घास पर्याप्त मात्रा में होती है। सर्ब्स एंड ट्रीज इन हाईलैंड्स, और पौधे उच्च भूमियों में होते हैं। एज वेल एज इन द ओज अलोंग द रिवर बेड्स, और नदियों के किनारे काफ़ी बड़े होते हैं। सम प्लांट्स आर वेल एडजस्टेड इन द क्लाइमेट, कुछ पौधे इस मौसम में या इस जलवायु में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। अलाउिंग देम टू germinate within 3 days of rain and sow their seeds within 2 weeks after that, कुछ पौधे लगभग 3 दिन की बारिश के बाद अपने आप को यहाँ उगा लेते हैं। इसके बाद आफ्टर दैट, इसके बाद द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉटन, मुख्य रूप से यहाँ की फसलें पैदा होती हैं। कॉटन, कपास, राइस चावल, कॉर्न मक्का, शुगर केन गन्ना इन समर गर्मियों में, एंड व्हीट चावल, बेरली एंड बीन्स और मटर इन विंटर ठंडियों में। ह्यूमन रिस्पॉन्स, मानव की प्रतिक्रिया। द बल्क ऑफ पीपुल लिव्स इन ओज, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां मनुष्य रहते हैं या लोग रहते हैं। प्रैक्टिसाइजिंग सेटल्ड एग्रीकल्चर, खेती करने की कोशिश करते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स विथ द हेल्प ऑफ इरीगेशन, ये खेती करते हैं सिंचाई के माध्यम से। पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड इन द सहारा, गरीबी लगभग पूरे सहारा मरुस्थल में है। एंड द यूनाइटेड नेशन क्लासीफाइज मोस्ट कंट्रीज एज पुअर, और यूनाइटेड नेशन ने इसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल किया है। नाइजर वन ऑफ द
पुअरेस्ट कंट्रीज। नाइजर दुनिया का सबसे गरीब देश है। इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला है। वाइल द मिनरल एक्सप्लॉयटेशन हैज़ लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन सहारा, और जो सहारा मरुस्थल में आर्थिक रूप से इसकी खनिज पदार्थों के रूप से मदद करता है। दिस हैज़ रेयरली हेल्प, यह प्रभुतः मुख्य रूप से मदद करता है द इंडिजिनस पॉपुलेशन एज स्किल्ड वर्कर्स हैव बीन ब्रॉट इनटू द डिफरेंट फील्ड्स, और स्किल्ड सीखे हुए या कामगार, स्किल्ड वर्कर्स सीखे हुए कामगार जो ब्रॉट इनटू द डिफरेंट फील्ड्स अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। द फेलाहिन्स आर सेटल्ड कल्टिवेटर्स इन द नील वैली, फेलाहीन ने कल्टिवेटर स्थापित किए हैं नील नदी की घाटी में या नील घाटी में। दे हैव स्मॉल फार्म्स, ये छोटे छोटे खेत होते हैं। एवरेजिंग अबाउट 2.5 एकड़, लगभग 2.5 एकड़ के आसपास। Their houses are made of either sun baked mud, इनके घर कच्चे मिट्टी के बने होते हैं, स्टोन पत्थरों के बने होते हैं। एंड हैव फ्लैट रूफ्स, और इनकी छतें कच्ची होती हैं। ऑफ द सहारास अराउंड, सहारा के चारों ओर 4 मिलियन पीपुल, लगभग 4 मिलियन लोग हैं। मोस्ट लिव इन माउंटेनिया, जो उनमें से मुख्य रूप से माउंटेनिया में रहते हैं। वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा में रहते हैं। अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट रहते हैं। डोमिनेंट ग्रुप ऑफ पीपुल आर सहारावीज, सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों को सहारावीज कहते हैं। ट्यूरेग एंड नेग्रोइड्स, ट्यूरेग और नेग्रोइड्स कहते हैं। द लार्जेस्ट सिटी इन द लार्जेस्ट सिटी इज नौकचट, सबसे बड़ा शहर नौकचट मारुटानिया का कैपिटल है या राजधानी है। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज आर तमनरासेट ऑफ इन अल्जीरिया, और दूसरे शहर तमनारासेट अल्जीरिया में। एंड सेबा इन घाट इन लीबिया, सेबा और घाट लीबिया में। लद्दाख अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट एंड लोकेशन, विस्तार और स्थान। लद्दाख अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर प्रोविंस, लद्दाख कश्मीर का एक जिला है। कवर्स नियरली हाफ द एरिया ऑफ दिस स्टेट, लगभग इसने राज्य के आधे हिस्से कुछ घेर रखा है। इट इज़ एक्सट्रीमली रग्ड एंड आर मोस्टली निगेटिव लैंड्स इन माउंटेन्स, यह पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है। नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, उत्तर में महान हिमालय है। दिस डिस्ट्रिक्ट, यह जिला इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ जम्मू, यह क्षेत्र जम्मू के किनारे स्थापित है। एंड कश्मीर स्टेट बाय द ग्रेट हिमालयन रेंज, और कश्मीरी क्षेत्र जो हिमालयी क्षेत्र में आता है, हिमालय की श्रेणियों के पास आता है। इट कवर्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, यह इसने प्रदेश के या राज्य के पूर्वी भाग को घेर रखा है। एंड इज़ वेरी एरिड एंड कोल्ड, यह काफ़ी बड़ा और ठंडा है। नथिंग कैन ग्रो विदाउट इरीगेशन, यहाँ पर सिंचाई के बिना कुछ उत्पादन या किसी चीज़ का उत्पादन नहीं हो सकता। फिजिकल फीचर्स, भौतिक विशेषताएं। अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड दीज माउंटेन्स, इस क्षेत्र में बड़े बड़े ग्लेशियर या बर्फ़ की चट्टानें हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। सम ऑफ देम आर लॉन्गेस्ट इन इंडिया, कुछ ऐसे हैं जो दुनिया भारत में सबसे बड़े हैं। एंड ऑलमोस्ट द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया में भी सबसे बड़े हैं। सियाचिन ग्लेशियर इज अबाउट 72 किलोमीटर, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया लगभग 72 किलोमीटर लंबा है। अदर ग्लेशियर आर हिस्पार एंड बाल्टोरो, इनमें से और ग्लेशियर हैं हिस्पर और बाल्टोरो। दीज आर होस्ट ऑफ अदर ग्लेशियर्स डिसेंड टू मीट
द टेरिटरीज ऑफ द लैंड टेरिटरीज ऑफ इंडस, और यह दूसरे ग्लेशियर्स से मिलते हैं और इकट्ठा होते हैं इंडस की घाटी में या इंडस के क्षेत्र में। क्लाइमेट जलवायु, लद्दाख रिसीव्स लिटिल रेनफॉल, लद्दाख में कम बारिश होती है। फ्रॉम द समर मानसून, गर्मियों के मानसून में। विंड्स ऑफ इंडिया, हवा भारत की हवाओं के द्वारा। ओविंग टू सडन वेरिफिकेशन ऑफ हाइट, और अचानक से इसकी ऊंचाई में बदलाव होता है। टेम्परेचर्स वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्थान स्थान पर तापमान बदलता रहता है। लद्दाख रेंज, लद्दाख के क्षेत्र, एक्सेप्ट फॉर द वैली बॉटम्स आर कोल्ड, लद्दाख क्षेत्र काफ़ी ठंडा होता है। लाइक आर्कटिक रीजन, आर्कटिक क्षेत्रों की तरह। द वाटर ऑफ द रिवर्स इन दीज एरियाज इंक्लूडिंग दैट द इंडस इज फ्रोजन, इंडस घाटी की तरह या इन क्षेत्रों की नदियाँ भी बर्फ़ की तरह जम जाती हैं इन विंटर, ठंडियों में। दिस मीन जनवरी टेम्परेचर, इसका मतलब यह है कि जनवरी में तापमान इन लद्दाख में बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 40 डिग्री से भी नीचे होता है। दो द अगस्त मीन टेम्परेचर इज़ बिलो 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगस्त में तापमान लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड नाइट्स, यहाँ पर रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। ड्यू टू एक्सेसिव रेडिएशन इन द लैंड ऑफ मॉस्ट ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र काफ़ी सूखा होता है। एंड क्लियर स्काइज, और आसमान साफ होता है। ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर देयरफॉर, यह तापमान समय समय पर ऊपर भी आता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।